नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए साइबर सिक्योरिटी संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। अभी ये आपका टॉपिक है, आपका जो प्रेशर चांदी का पेपर होने वाला है या जो मध्य प्रदेश के अन्य गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, उसमें जो कंप्यूटर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें साइबर सिक्योरिटी जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह पूरे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं। हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का है वो अभी हमने बनाया हुआ है 27/11 के नाम से, ठीक है ना, अभी बना हुआ है। इसके पास हमारे इसमें 5 पार्ट आने वाले हैं, तो इसमें जो पूरी डिटेल है साइबर सिक्योरिटी वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बताई जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, किस तरह आते हैं क्वेश्चन, और इसमें जो टॉपिक हैं सब टॉपिक के बारे में आपको हम पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आपका जो भी एग्जाम होगा या आपका टीओ का होने वाला एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, या अन्य जो भी एग्जाम होंगे उसमें संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा साइबर सिक्योरिटी होती क्या क्या, इसमें क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला हमारा आएगा इसमें परिभाषा, ठीक है। पहले आएगा परिभाषा। परिभाषा मतलब होता है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस प्रकार इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइबर अपराधों के प्रकार। तो भाई अपराधों के प्रकार से अपराध हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। तो यहाँ बता दिया टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट है आपका साइबर अपराधों के तरीके, यानी किसके तरीका से अपराध कर सकते हैं। नेक्स्ट है तरीके अपराध करते हैं। नेक्स्ट साइबर हमलों से बचने के उपाय, यानी यदि साइबर हो गया तो उसको किस तरह आपको बचा सकता है, आपके डाटा को बचाया जा सकता है, तो वो इसमें तरीके हमने बताया। नेक्स्ट है आपका भारतीय साइबर सुरक्षा उपाय, यानी जो इंडियन आईटी एक्ट है उसके द्वारा कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी को रोका जा सके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी परिभाषा बताया था मैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी गतिविधि जो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो वो साइबर कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपका 3 चीज़ों से, कौन सा, एक होता है आई यानी इंफॉर्मेशन, सी से मान लो आपका कम्युनिकेशन, और टी से टेक्नोलॉजी। यानी ऐसी कोई भी गतिविधि जो आईसीटी से जुड़ी हुई हो वो कहलाती है आपकी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी 3 शब्द बने होते हैं। पहला बना होता है आपका साइबर स्पेस, दूसरा बना होता है साइबर क्राइम, और तीसरा बना होता है आपका साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर साइबर स्पेस क्या होता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और संचार नेटवर्क की वेब है जो दुनिया को आपस में जोड़ती है। यानी ये साइबर स्पेस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आपका कंप्यूटर हो गया प्लस आपका कंप्यूटर जो नेटवर्क हो गया वो, और आपस में तीनों को जोड़े हुए, आपका जो पब्लिक को जोड़े हुए जो, तो वो आपका हो गया आपका साइबर स्पेस, ठीक है ना। तो ये काम होता है आपका साइबर स्पेस में, ये कहलाता है। नेक्स्ट है आपको साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब कोई भी अपराध किया जाता है, यानी इसका उपयोग करके इन्फॉर्मेशन आपका आईसीटी का उपयोग करके जब कोई भी अपराध किया जाए तो उसे बोलते हैं साइबर क्राइम कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, आप साइबर अपराधों को सुरक्षा ही करना, यानी जो साइबर अपराध हो रहे हो उनको सुरक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, तो वो कहलाता है आपको साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपका होने वाला है। नेक्स्ट है आपका साइबर अपराधों के प्रकार। अब भाई किस प्रकार से आप साइबर अपराध हो सकते हैं या होती हैं। तो पहला आपका होता है साइबर आपका एस्प्लॉगिंग, यानी होता है, इसको बोलते हैं साइबर जासूसी। नेक्स्ट होता है साइबर अटैक, मतलब साइबर हमला। यानी अब क्या हो सकता है, मतलब जो आज के टाइम में जो साइबर अटैक हो रहा है या हमला हो रहा है, मान लो युद्ध हो रहा है, तो आज के जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो साइबर अटैक के माध्यम से लड़ा जा रहा है। यानी नेटवर्क में डाटा को हैक कर लेना, इन्फॉर्मेशन को चला लेना, तो ये होता है आपका साइबर हमला, ये आज के टाइम में बहुत चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइबर टर्मिनेशन, मतलब होता है आपको साइबर आतंकवाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका साइबर आपका वॉरफेयर, जो भी स्टार्ट हो गया साइबर युद्ध, यानी आपका साइबर युद्ध मतलब जो वही कुछ जो भी कुछ भेजना, डाटा नष्ट कर देना या साइबर द्वारा चला लेना। तो आजकल जो युद्ध हो रहा है वो साइबर वॉरफेयर के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। पहला जाते हैं साइबर एप्सिलॉन। इसमें साइबर जासूसी क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर साइज क्रैकिंग तकनीकों का और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से धारक की अनुमति के बिना गुप्त जानकारी प्राप्त करने का कार्य, ठीक है। यानी क्या होता है कि ट्रोजन मतलब ये भी वायरस होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं वायरस, स्पाईवेयर होते हैं वायरस। अब इनके द्वारा क्रैकिंग तकनीकियों में क्रैकिंग दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के माध्यम से धारक की अनुमति के बिना जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका ट्रोजन। नेक्स्ट है आपका साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है कि किसी भी प्रकार हमला जो कंप्यूटर सूचना प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित करता है, तो ये होता है आपका साइबर अटैक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइबर टर्मिनेशन। साइबर आतंकवाद में अभियता, इसमें क्या होता है किसी भी सूचना और प्रौद्योगिकी के द्वारा आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना है। यानी कि भाई मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
के तहत किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देना, ये कहलाता है आपको साइबर आतंकवाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइबर वॉरफेयर। अब साइबर युद्ध किसी भी राष्ट्र या उसके प्रॉक्सी द्वारा किसी अन्य देश के कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, वो कहलाता है साइबर। मतलब भाई यहाँ पर युद्ध हो रहा है आपका, इसने मतलब चीन के साथ होता था, चीन के साथ हो रहा है, या आपका और कहीं देश का युद्ध हो रहा है, तो वो क्या करते हैं नेटवर्क के माध्यम से उसको अटैक करते हैं, उसके जो डाटा उसको हैक कर लेते हैं, डाटा को नष्ट कर देते हैं, तो ये होता है साइबर युद्ध आपका। अब साइबर अपराधों के तरीके देख सकते हैं आप लोग, कौन कौन से तरीके हैं साइबर अपराध के। तो पहला आपका हो गया हैकिंग, क्या होता है, पहला हैकिंग, दूसरा होता है हैकिंग टूल्स होता है, तीसरा होता है कंप्यूटर वायरस होता है, चौथा होता है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड ऑफ टू साइबर क्राइम। ठीक है, ये होती है। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला होता है हैकिंग। अब हैकिंग क्या है, किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनाधिकृत पहुंचना, ये हैकिंग कहलाता है। यानी भाई किसी भी कंप्यूटर में या नेटवर्क में बिना अनुमति के आप जा रहे हो या पहुंच रहे हो, तो वो कहलाता है आपका हैकिंग। ठीक है, यानी परमिशन नहीं दी तो वो कहलाया हैकिंग। अब हैकिंग में आता है आपका हैकर, क्या आता है हैकिंग में, हैकिंग में होती है हैकर आते हैं। अब हैकर भी अनेक प्रकार के होते हैं, उसी का बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो हैकिंग की गतिविधियों में भाग लेता है, वह व्यक्ति जो हैकिंग की गतिविधियों में भाग लेता है, उसको बोला जाता है हैकर। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई हैकर कैसे बोलते हैं, तो वह व्यक्ति जो हैकिंग की गतिविधियों में भाग लेता है उसे कहते हैं हैकर। अब उसके हैकर के प्रकार होते हैं अलग अलग, वही हैकर होते हैं। पहला होता है आपका ब्लैक हैट, दूसरा होता है व्हाइट हैट जिसे क्रैकर बोलते हैं, नेक्स्ट होता है ग्रे हैकर, फिर होता है नेक्स्ट एक्सेप्ट किट्स हैकर, फिर नेक्स्ट होता है एक्टिविस्ट हैकर, फिर होता है रेड हैकर, फिर ब्लू हैकर, फिर होता है फिरकर। ठीक है, हैकर, तो ये उसके हैकर होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं भाई कौन सा क्या होता है। अब ब्लैक हैकर इसमें पढ़ लो। ब्लैक हैकर क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति जो दुर्भावनापूर्ण कारणों से एक सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी उसको कोई अधिकार नहीं है फिर भी वो उसमें प्रवेश करने नहीं कर रहा है, वो करता है। वे पासवर्ड, वित्तीय जानकारी और अन्य व्यक्ति डाटा को पहुंचने या चोरी करते हैं, तो ये कहलाता है ब्लैक हैट। यानी ब्लैक क्या करते हैं, उनको परमिशन नहीं है फिर भी वो जा रहे हैं उसमें और डाटा को हैक कर रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका ब्लैक हैट। अब नेक्स्ट होता है बाइक, बाइट मतलब सपिट यानी क्रैकर। इसमें क्या होता है, व्हाइट हेड हैकर एक सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संगठनों के साथ काम करता है। व्हाइट हेड हैकर्स को अक्सर एथलेट हैकर्स के रूप में माना, यानी क्या करता है, इसको कोई संगठन है, कोई बैंक है, वो इसको बुलाती है कि हमारे जो सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है उसको सुरक्षा के लिए आप एक बार चेक करो और देखो कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, तो ये होता है आपका व्हाइट हेड। नेक्स्ट होता है ग्रे, आपका ग्रे हेड। इसमें क्या होता है, इस श्रेणी के हैकर ब्लैक और व्हाइट का मिश्रण होते हैं, यानी दोनों के मिश्रण होते हैं और सामान्यतः सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाते हैं, यानी ये दोनों का लगाते हैं सिस्टम में कहाँ पर दिक्कत आ रही, कहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो ये कहलाते हैं आपके ग्रे हेड, यानी दोनों के मिक्स होते हैं ब्लैक प्लस व्हाइट। नेक्स्ट आपका स्क्रिप्ट, आपका कीटन, ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर में हैक करने के लिए मौजूद कंप्यूटर स्क्रिप्ट या कोड का उपयोग करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में मौजूद जो कोड है उसके सारे वो हैक करते हैं, या पास खुद लिखने के लिए विशेष अभाव है नहीं, तो ये कहलाते हैं आपके स्क्रिप्ट किडनी। नेक्स्ट आपका एक्टिविस्ट, ये क्या होते हैं, एक्टिविस्ट राजनीति एजेंडा या सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए हैकिंग का उपयोग करते हैं, यानी जो राजनीतिक के द्वारा, राजनीतिक पॉलिटिक्स के द्वारा ये हैकिंग काम करते हैं। नेक्स्ट आपका रेड हेड, ये क्या होता है कि रेड हेड को हैकिंग की दुनिया का सतर्क रूप से बजाना जाता है, यह ब्लैक हैकर को खत्म करने का प्रयास करता है। किसको करता है, ये ब्लैक हैकर को खत्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लू हेड, तो ब्लू हेड हैकर सुरक्षा पेशेवर है जो संगठनों से बाहर है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो में सुरक्षा छिद्र खोजने के लिए एक सुरक्षा पेशेवर आमंत्रित किया गया है। फिर है आपका फिशर, ये ऐसे ही लोग, फिशर क्या होते हैं, ऐसे लोग या समूह जो टेलीफोन हैकिंग करते हैं, जो मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हैक करते हैं, वो कहलाते हैं आपके फिरकर। ठीक है, अब ग्रीन हेड, तो वे लोग जिन्होंने अभी अभी नया हैकिंग करने का काम शुरू किया है, जो नए हैं, जो नए सीख रहे हैं, अभी वे नए दिन अपने कौशल का विकास करते हैं, उन्हें कहते हैं आपका ग्रीन हेड। यानी जो नए नए भाई, मैंने मोबाइल, कोई होता है मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर हैक कर लिया, मैंने उसका व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया, ठीक है, तो ये नए नए बच्चे हैं जो इसको सीख रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आपके ग्रीन हेड, इनको नाम दिया गया है। एक होते हैं आपके स्टेट या नेशनल स्पॉन्सर हैकर, तो ये क्या करते हैं, ये राष्ट्र को प्रायोजित हैकर्स होते हैं जो जानकारी को हैक कर सकते हैं राष्ट्र की, ठीक है ना, या उसके संबंधित जानकारी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेलिशियस इनसाइडर ऑफ बाइट्स ब्लोवर, ठीक है, हैकर, ठीक है ना, विस्लोवर। ये क्या काम होता है, ये सरकारी गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। सरकार ने कुछ गलत काम किया तो ये मतलब जानकारी दे देते हैं, इनको जो जानकारी देते हैं सरकारी कमियों की, सरकार की खामियों का, उनको बोला जाता है आपका विस्लेस ओवर हैकर, ठीक है, तो ये होते हैं। तो हमने कुछ इसमें कुछ बताया, यदि इसमें संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हमेशा आते हैं इसमें क्वेश्चन,
तो उसके हमारे जो पार्ट हैं इसके 4 या 5 पार्ट भी आने वाले हैं, आप लोग वो भी देख लें इसमें, ठीक है। ओके, फिर स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी साथ, नेक्स्ट आपका पार्ट के साथ। ओके, तो थैंक्स। यदि आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।